नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप। हरियाणा का दिन भर का अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले विधानसभा सत्र की करेंगे। 3 दिनों का हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब पूरा हो चुका है। इस बीच सत्र को लेकर आज स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्पीकर गुप्ता ने कहा कि शीतकालीन सत्र की पूरी कार्रवाई में कुल 57 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए थे, जिसमें 12 पर चर्चा हुई है। एक काम रोको प्रस्ताव भी आया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया, और फिर 2 गैर सरकारी संकल्प आए थे, उन्हें भी अस्वीकार किया गया है। इसके अलावा इस सत्र में कुल 16 विधायक पेश हुए, जिसमें से सभी 16 विधायकों को सत्र में शामिल किया गया है। ई विधानसभा को लेकर स्पीकर गुप्ता ने कहा कि इस विधानसभा सत्र के दौरान सदन का करीब 75% काम ऑनलाइन हुआ है, जिसमें करीब 98% कागज की बचत की गई है। टोटल जो आंसर्ड लिस्टेड जो 3 दिन के अंदर हैं वो 19 हुए थे, उनमें से 13 का रिप्लाई जो है वो सदन की टेबल पर आया है। कांग्रेस के 24 मेंबर्स ने 107 स्टार्ड क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से 75 एडमिट हुए और टोटल 29 स्टार्ड क्वेश्चन उनके लगे थे, जिसमें 15 का रिप्लाई सेशन के दौरान हुआ। और सत्र को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भी आज सरकार पर हमला बोला है। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने सत्र के दौरान गलत आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 3,25,000 करोड़ रुपए कर्ज है और 1,22,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। हुड्डा ने कहा कि सीएम ने सदन में गलत आंकड़े पेश किए और सरकार हरियाणा पर बढ़ते कर्ज को लेकर व्हाइट पेपर लेकर आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुड्डा ने कहा कि यात्रा का हरियाणा में जल्द ही दूसरा चरण होने वाला है। इसके लिए राहुल गांधी 5 जनवरी को पानीपत के समोली गांव पहुंचेंगे और फिर 6 जनवरी को पानीपत में यात्रा होगी। इसके बाद ये यात्रा 11 जनवरी को अंबाला के शंभू बॉर्डर से होते हुए पंजाब में दाखिल होगी, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जो जल भराव बहुत हजारों लाखों एकड़ अब तक जो है जल भराव में है, वाटर लॉगिंग में पड़े हैं, जिन्होंने वो फसल गई और अगली फसल भी गई जिस किसान की, और उन तक कुछ मिला नहीं। अभी खाली घोषणाएं हैं, कोई कंपनसेशन अब तक उनको नहीं मिला। तीसरा जो ये कौशल रोजगार योजना, ये सबसे बड़ा हरियाणा के युवकों के साथ सबसे बड़ा धोखा है और उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात। अभी मेरे को बाहर बैठे थे, वो 2 बार अपॉइंटमेंट हो लिए। एक लेडी का जब मैंने दिखाया था वहां पे, वो 6 तारीख को अपॉइंट की, 9 तारीख को घर भेज दी। और वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने शीतकालीन सत्र को लेकर पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदन में सरकार विपक्ष से डरी हुई थी। साथ ही साथ तोशाम में उपचुनाव की आशंका पर किरण चौधरी ने साफ किया है कि उनके रहते तोशाम में उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी। मैम, 3 दिन का सत्र था, किस तरह देखती हैं इस सत्र को? जो मुद्दे आप उठाना चाहती थी, क्या वो मुद्दे उठा पाए? मैंने 14 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे, उनमें से जो है 2 ही लग पाए, जिस पे एक पे चर्चा हुई, एक प्रश्न लग पाया जिस पे चर्चा हुई और विस्तार से चर्चा हुई, और एक पे तो जो है चर्चा ही नहीं होने दी। कल जो है उसको कह दिया ये सब जुडिस है। सो एक ऐसी परंपरा विधानसभा के अंदर कल डली है जो पहले देखने को नहीं मिली। क्योंकि जब कॉलिंग अटेंशन मोशन ये शराब की तस्करी के ऊपर एडमिट कर दिया गया है, उसकी रिप्लाई आ गई है, हमारे टैब्स के ऊपर सारी रिप्लाई आ गई है, और खड़ा करके बोल दिया गया कि आप बोलना शुरू करिए, और फिर तुरंत कोई ना कोई बात आती है और कहते हैं कि नहीं इसको ये सब जुडिस है। तो सब जुडिस करके एक बहाना मार दिया और जो है उसके ऊपर चर्चा नहीं होने दी। अभय सिंह चौटाला जी का मोशन था और मेरा था कॉलिंग अटेंशन मोशन, हम दोनों को जो है इसके ऊपर बोलने नहीं दिया गया। तो ये स्पष्ट नज़र आता है कि कहीं ना कहीं दाल में बहुत ज़बरदस्त काला था कि अगर हम जो बातें हमने पूछनी थी वो सरकार उसका जवाब देने के लिए सक्षम नहीं थी। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा में गन्ने के रेट की बढ़ोतरी को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यमुनानगर में आज भारतीय किसान यूनियन गुरनाम चढ़ूनी के समर्थकों ने मंत्री कमलपाल गुर्जर के निवास स्थान का घेराव किया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और प्रदर्शन किया गया। किसानों ने चेतावनी दी कि जल्द ही एक पंचायत के बाद किसान शुगर मिल के कांटे और रोड भी जाम कर सकते हैं, और सरकार ने अगर उनकी बात नहीं मानी तो फिर आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। हरियाणा सरकार का मांग की है कि सरकार गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल करे, नहीं तो किसान लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं। फूट नहीं है, सबका एक ही मुद्दा है, सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं गन्ने के दाम की। कोई भी यूनियन है उनका सबका एक ही उद्देश्य है, और जब टेंट लगेगा, आंदोलन चलेगा, सारे उस टेंट में आ जाएंगे, सभी इकट्ठे होकर लड़ेंगे।
और उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में भी किसानों ने गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर विधायक निवास का घेराव किया है। किसानों ने कहा कि ये सांकेतिक धरना है, लेकिन अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो फिर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों ने कहा कि 5 जनवरी को सभी शुगर मिलों पर किसानों की सभा होगी। इसके बाद 10 जनवरी को करनाल की अनाज मंडी में किसान सभा का आयोजन होगा। किसान नेता राकेश महस ने बताया कि हरियाणा सरकार से अपील की गई है कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार बात नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि आज शाहबाद के विधायक रामकरण काला के निवास पर 2 घंटे का धरना दिया गया है और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़े स्तर पर होगा। देखिए, प्रोग्राम तय किए जा चुके हैं पहले ही। आज हमारा 2 घंटे के लिए इनको जगाने का, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको जगाने का प्रोग्राम है। और यदि ये नहीं सरकार के ऊपर नहीं प्रेशर बना पाते, सरकार से गन्ने का रेट नहीं दबा पाते, तो मेरे ख्याल में इन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। सभी विधायकों को, सारी सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि गन्ने का आंदोलन की आप बात देखेंगे 2012 में किसानों ने जबरदस्ती हुड्डा साहब के गल में उठा दे के ले लिया था। और अब क्या इनको समझ नहीं है इन बातों की? पता है इन लोगों को, पर जानबूझ के किसानों को तंग करना एक इनकी नीति बन चुकी है। अगली खबर अम्बाला से, जहां पर अब किसानों को तहसील में अपनी जमाबंदी लेने के लिए घंटों कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ना ही उसे वेरीफाई करवाने के लिए पटवार खाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार की नई योजना की मदद से अब किसान घर बैठकर ही अपनी जमाबंदी निकाल सकते हैं और उसे किसी से इसे वेरीफाई करवाने की भी जरूरत नहीं होगी। अम्बाला की जनता इस योजना से काफी खुश है। अम्बाला के तहसीलदार ने बताया कि सरकार द्वारा ये नई योजना लाई गई है, जिसमें किसान घर बैठकर जमाबंदी.nic.in पर जाकर अपनी जमाबंदी आसानी से निकलवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की भी जरूरत नहीं है। सर, जो ये सुविधा है ये हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग के थ्रू जो हमारी वेबसाइट है जमाबंदी.nic.in इसके मार्फत शुरू की गई है। अब सरकार ने जमाबंदी.nic.in के ऊपर सुविधा कर दी है, जिसके ऊपर सरकार ने बाकायदा भी पंपलेट्स भी जारी किए हैं। आप इस वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को एज यूजर रजिस्टर्ड कर लीजिए। जैसा इन्होंने बताया कि आप जाके पंजीकरण कर लें अपना। जो नकल आपको मिलेगी उसको लेके फिर आपको तहसीलदार के पास, पटवारी के पास किसी सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं है। ये सभी कार्यों के लिए एक वैध कानून सम्मत दस्तावेज है। एक ब्रेक का यहां पर वक्त तो चला है। कुछ और खबरें ब्रेक के बाद। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।